अजय अपने छोटे भाई विजय के साथ सोनपुर गांव में रहता था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें खेती करके वो अपना गुजारा करते थे। वो गरीब तो थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। एक रोज अजय अपने घर के बाहर खड़े होकर छत को निहारने लगता है। उसे ऐसा करता देख छोटा भाई विजय उसके पास आता है। क्या बात है भैया? आप तब से क्या देख रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? छोटे, वो अपनी छत देख, मुझे कुछ अजीब लग रही है। छप्पर खुल गया है क्या? अच्छा रुको, मैं अंदर से देखता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या परेशानी है। विजय अंदर से छत को देखता है तो उसे आसमान नजर आता है। वो तुरंत बाहर आता है और सीढ़ी उठाकर ऊपर चढ़ जाता है। उसे चढ़ता देख बड़ा भाई समझ जाता है कि छप्पर उखड़ गई है, तो तुरंत लकड़ी और सूखी पत्तियां विजय को देता है। ये लो, इसे लगा दो। कुछ दिन तो काम चल ही जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। जी भैया, मैं इसे अच्छे से लगा देता हूँ। कुछ दिन तो ठीक है, लेकिन बारिश आने से पहले इसे पूरी तरह से ठीक करना होगा, वरना पानी अंदर ही आएगा। विजय छप्पर पर अच्छे से पत्तियां लगाता है और अजय खाना बनाने का काम शुरू करता है। उधर गांव का मुखिया विजय को छत पर चढ़ा देख लेता है। विजय, क्या हुआ? वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? कोई परेशानी? मुखिया की आवाज सुनकर बड़ा भाई बाहर आता है और उन्हें सारी बात बताता है। उतने में विजय भी छप्पर ठीक करके नीचे आ जाता है। मेरी मानो तो अब तुम लोग भी अपना घर पक्का बनवा लो। पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारा ही घर कच्चा है। अजय और विजय मुखिया की बात सुनते हैं और कुछ नहीं बोलते। दोनों भाई काफी थके होते हैं। वो खाना ही खा रहे होते हैं कि आंधी आ जाती है। विजय तुरंत घर के बाहर आता है और आसमान की ओर देखने लगता है। भैया, वैसे बारिश का मौसम तो दूर है, तो ये इतने काले घने बादल कैसे? हाँ, अभी तो लगभग महीना है। वैसे मैं सोच रहा था कि कल इस छत के लिए एक प्लास्टिक की पन्नी ले आते हैं। ऐसे जो मच्छर आ रहे हैं ना, उनसे बचाव हो जाएगा। क्यों? ठीक कहा ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। कल खेत का काम करने के बाद लेते हुए आएंगे। चलिए अब सोने चलते हैं। दोनों भाई कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद करके सोने चले जाते हैं। थकान की वजह से दोनों ऐसा बेसुध होकर सोते हैं कि उन्हें बारिश का पता ही नहीं चलता है। पूरी रात जोरदार बारिश होती है और जगह जगह पानी भरने लगता है। सुबह होते ही अजय की आंखें खुलती है तो वो अपनी चारपाई के नीचे आलू प्याज को तैरता हुआ पाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता है और हड़बड़ाकर पैर नीचे रखता है। अरे जल्दी उठ, ये देख, घर में पानी घुस गया है। सारी सब्जियां तैर रही हैं। अरे, आप सपना देख रहे हो क्या? पानी कहाँ से आ जाएगा? अरे सपना नहीं, तुम आंखें तो खोलो। पूरे घर में पानी ही पानी है, और वो देखो, छप्पर तो निकल ही चुकी है। विजय घबराकर उठता है और चारों तरफ पानी देखकर हैरान रह जाता है। दोनों भाई तैर रही सब्जियों को एक पन्नी में भरते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं। बाहर का नजारा देखते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा गांव परेशान होकर यहाँ वहाँ दौड़ता दिखाई देता है। वे दोनों ये सब देख ही रहे होते हैं कि मुखिया उनके पास आता है। तुम दोनों ठीक हो ना? इस तूफानी बारिश ने तो परेशान ही कर दिया। कुछ ही घंटों में गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबके घर तो पक्के हैं, लेकिन तुम्हारा तो लकड़ी मिट्टी का घर है। अजय और विजय मुखिया की बात सुनते सुनते अपने सूखे कपड़ों की पोटली को दीवार में टांग देते हैं और सिर पर एक पन्नी रखकर घर के बाहर आते हैं। इतने में बादलों में जोरदार बिजली चमकती है। ओहो, लग रहा है कि बाढ़ ही आ जाएगी। अच्छा सुनो, तुम दोनों में से कोई मेरे साथ चलेगा क्या? मुझे दुकान से कुछ सामान लेना है। मुखिया हमेशा ही घर को लेकर दोनों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन वो दोनों किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। मुखिया के कहने पर अजय उनके साथ दुकान जाने को तैयार हो जाता है और छोटा भाई खाने का इंतजाम करने लगता है। रास्ते में जाते हुए अजय की नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है। वो कागज की नाव से खेल रहे होते हैं।
उसे देखकर अजय के दिमाग में आइडिया आता है। वो लौटते समय दुकान से प्लास्टिक की पन्नी के साथ कुछ किलियां भी खरीद लेता है और घर आ जाता है। अरे भैया, आप तो भीग ही गए हैं। चलिए कपड़े बदल लीजिए। और मैंने खाने के लिए खिचड़ी बना दी है, लेकिन थोड़ी ज्यादा ही बन गई है। अब इसे ही रात में खाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। बारिश में क्या पता चूल्हा जले या ना जले। चलो खाना खाते हैं, फिर कुछ काम भी करना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही बारिश होती रही तो हम बेघर तो हो ही जाएंगे। ये अपना घर तो बारिश ज्यादा देर नहीं झेल पाएगा। दोनों भाई चारपाई पर बैठकर खाना खाते हैं। उतने में बारिश और तेज हो जाती है। विजय खाना खाते ही सिर पर एक पन्नी रखता है और मटकी लेकर नल के पास पहुंच जाता है। उसे बाहर भीगता हुआ देख अजय दरवाजे पर आता है। अरे तुम तो पूरे ही भीग गए। चलो, अब भीग ही गए हो तो बाहर की कोठरी में पड़ी बड़ी वाली लकड़ियां लेते आओ, और वो जो टायर है उसे भी ले आना। विजय बड़े भाई की कही एक एक चीज लेकर अंदर आता है और आग के आगे बैठ जाता है। अजय लकड़ियों को एक नाप का काटने लगता है। भैया, वैसे आप करना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रुको रुको, पहले तुम अपने कपड़े तो बदलो। उसके बाद मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम बस वैसा ही करना। फिर खुद देखना बड़े भाई का कमाल। विजय कपड़े बदलकर बड़े भाई के कहे मुताबिक काम करने लगता है। अजय छोटे भाई को लकड़ियां पकड़ाता है और उनमें कीली लगाता है। कुछ देर में वो लकड़ियों को एक नाव का आकार दे देते हैं। आकार देखने के बाद विजय सब समझ जाता है। अरे वाह भैया, आपने नाव ही बना दी। हाँ विजय, बस अब पन्नी और टायर लगाना है। इसके बाद हम इस पर अपना जरूरी सामान रख लेंगे। बस फिर बारिश से क्या डर। दोनों भाई थोड़ा सा आराम करते हैं और दोबारा नाव बनाने में जुट जाते हैं। पहले वो नाव के नीचे टायर को लगाते हैं और उसके बाद ऊपर प्लास्टिक की पन्नी। कुछ ही देर में नाव का घर बनकर तैयार हो जाती है। देखा छोटे, अपना नाव का घर बनकर तैयार हो गया। अब तू मुझे गद्दा और कपड़े दे। इसके बाद हम सिर्फ जरूरी सामान ही नाव पर रखेंगे। दोनों भाई सामान रख रहे होते हैं कि लगातार बारिश से उनके घर की दीवार ढह जाती है। वो दोनों जैसे तैसे नाव के घर पर बैठते हैं और उसी में रात बिताते हैं। सुबह होते ही उन दोनों की आंख खुलती है तो वो खुद को पानी के सैलाब में पाते हैं। अरे भैया, ये हम लोग कहाँ आ गए और हमारा घर कहाँ गया? विजय, वो देखो, वहाँ था अपना घर जो नजर नहीं आ रहा है। वो तो हम इस नाव के घर में थे, इसी वजह से हम सुरक्षित हैं। हाँ भैया, ये तो आपका तेज दिमाग था जो आपने समय रहते इस नाव को ही घर बना दिया, वरना तो आज हम घर के साथ साथ जान से भी हाथ धो बैठते। हाँ छोटे, और अब हम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं और जब तक चाहें इस नाव के घर पर रह सकते हैं। अब कितनी भी बारिश हो, डरने की कोई बात नहीं है। सोनपुर गांव में लगातार हो रही तूफानी बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती है। लोगों के घर बारिश के कहर से डूबने लगते हैं। वहीं अजय और विजय अपनी सूझबूझ की वजह से अब सुरक्षित थे और आराम से अपने नाव के घर पर ही रहने लगते हैं।